हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं साउथ की एक जबरदस्त हॉरर थ्रिलर मूवी नीली। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक ऑटो से एक पिता अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल जा रहा है। उस लड़की की हालत बहुत खराब थी, इसीलिए पिता ड्राइवर को और तेज चलने के लिए कहता है। जब वह हॉस्पिटल पहुंच जाता है तो एक कंपाउंडर उसके पास आकर कहता है कि ये लड़की तो बहुत कम उम्र की है, उसके साथ लगता है बहुत गलत हुआ है। तभी डॉक्टर आकर कहता है कि पुलिस को बुला लो, वह लड़की 15 मिनट पहले ही चल बसी। फिर मॉर्चुरी में ले जाते समय पिता अपनी बेटी को आखिरी बार चूमता है। उसके बाद हमें मॉर्चुरी में उस लड़की की बॉडी दिखाई जाती है। तभी बॉडी के पास वही कंपाउंडर आता है और उस लड़की की बॉडी को देखकर उसकी नीयत खराब होने लगी थी। लेकिन वह बॉडी से जैसे ही कपड़ा खिसकाता है, मॉर्चुरी का गेट आवाज़ करने लगता है और वहाँ की लाइटें भी ब्लिंक होने लगती हैं। तभी बॉडी जिस ब्लॉक में रखी थी वह अपने आप बंद हो जाती है और उसके अंदर से अजीब तरह की आवाज़ आने लगती है। अब कंपाउंडर डरते डरते उस ब्लॉक को खोलता है तो देखता है कि उसमें उसी की बॉडी रखी हुई थी। ये देखकर वह चिल्लाते हुए बाहर की तरफ भागता है, लेकिन बाहर जाने से पहले सारे गेट बंद हो जाते हैं और छत पर उसे आना पड़ता है। तभी पीछे से कोई उसे धक्का देकर छत से नीचे गिरा देता है और वह कंपाउंडर वहीं गिरकर मर जाता है। वहीं नीचे से लोग ऊपर छत की तरफ देखते हैं तो उन्हें कोई नहीं दिखता। इसके बाद हम देखते हैं मंजू को, जो एक चाय की दुकान पर आती है। यहीं हमें पता चलता है कि इस गांव में एक कल्याण कांडू नाम का महोत्सव होने वाला है। यहीं घर के अंदर जलाल नाम का एक आदमी इंटरव्यू ले रहा है और ये सारे लोग उसी के लिए आए हैं, क्योंकि जलाल इस इलाके का मशहूर चोर है और ये सारे लोग उसकी गैंग में शामिल होना चाहते हैं। इस समय जलाल प्रभाकर नाम के एक आदमी का इंटरव्यू ले रहा था और उससे कुछ सवाल पूछने के बाद उसे अपनी गैंग में शामिल कर लेता है। प्रभाकर की मां अब इस दुनिया में नहीं है और उसकी बीवी एक पुलिस वाले के साथ भाग गई है, जिससे अब वह जलाल के साथ ही रहने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर को, जो एडिटर को अपने कुछ फ़ोटो दिखा रहा है, लेकिन एडिटर को उसके फ़ोटो कुछ खास पसंद नहीं आते, इसीलिए उसे कल्याण कांडू महोत्सव को कवर करने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं लक्ष्मी को। लक्ष्मी एक टीचर है और वह क्लास ले रही थी, तभी उसके पास अमला नाम की एक दूसरी टीचर आती है और हमें पता चलता है कि लक्ष्मी ने स्कूल से रिजाइन कर दिया है। अब वह अपनी माँ के पास गांव जाने वाली है। लक्ष्मी का हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं है और उसकी एक बच्ची है जिसका नाम माया है। दूसरी तरफ जलाल और प्रभाकर एक घर में चोरी करने के लिए घुसते हैं और उस घर में पैसे वगैरह निकाल कर चल देते हैं। तभी प्रभाकर देखता है कि उस घर की बहू और बेटा मिलकर अपनी माँ को ही घर से बाहर निकालने के लिए बोल रहे थे और वह बूढ़ी माँ रो रही थी। ये देखकर प्रभाकर को अपनी माँ याद आ जाती है और वह उस बूढ़ी माँ के पास पहुँच जाता है और उसके बेटे को मार मार कर सुधार देता है। यहाँ वह चोरी किए सारे पैसे भी लौटा देता है। ये देखकर बूढ़ी माँ उन दोनों को आशीर्वाद देती है, लेकिन जब ये बाहर आते हैं तो पता चलता है कि पैसे तो प्रभाकर ने लौटा दिया था, लेकिन एक सोने का कंगन वहाँ से उड़ा दिया था। फिर हम देखते हैं लक्ष्मी अपने गांव अपनी माँ के पास आ चुकी है और ये जगह माया को बहुत पसंद आती है, जिससे माया लक्ष्मी से कहती है कि अब हम लोग यहीं रहेंगे। तो लक्ष्मी कहती है कि अगर तुम्हें जगह पसंद है तो हम लोग यहीं रहेंगे। उसी रात को इस गांव में महोत्सव मनाया जा रहा था, जहां लक्ष्मी पूजा करने आई थी। इसके अलावा फोटोग्राफर और दोनों चोर जलाल और प्रभाकर भी आए थे। यहाँ का महोत्सव देखकर लक्ष्मी और माया दोनों काफ़ी खुश होते हैं। अब ये महोत्सव खत्म होते होते काफ़ी रात हो चुकी थी, जिससे सारे लोग अपने अपने घर की तरफ चल देते हैं। वहीं जलाल उस फोटोग्राफर से लिफ्ट मांगकर उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। फिर हम देखते हैं लक्ष्मी और माया दोनों जा रहे थे, तभी रास्ते में कुछ अजीब आवाज़ें आने लगती हैं, जिसे सुनकर लक्ष्मी रुक जाती है। तभी पीछे से कोई लक्ष्मी के सर पर मार देता है, जिससे लक्ष्मी गिरकर वहीं बेहोश हो जाती है। ये देखकर माया भागने लगती है। उसी समय रास्ते से वो फोटोग्राफर और जलाल जा रहे थे, जो माया को देखकर रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद बच्ची रास्ता भूल गई होगी। तभी माया के पास कोई आदमी आ जाता है, जिसे देखकर ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि बच्ची शायद अपने पिता के साथ है। दूसरी तरफ लक्ष्मी बेहोश पड़ी थी,
उसी समय कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां लक्ष्मी अपने हस्बैंड के साथ मस्ती कर रही थी और उसके कुछ दिन बाद ही उसका पति उसे छोड़कर किसी दूसरी लड़की के साथ रहने लगता है। लक्ष्मी किसी तरह स्कूल में पढ़ाकर अपनी बेटी माया के साथ रहती थी। तभी एक दिन उसके पति का भाई लक्ष्मी के पास आता है और लक्ष्मी को बताता है कि उसका पति एलेक्स हॉस्पिटल में है, क्योंकि उसकी दोनों किडनी फेल हो चुकी थी। यहाँ एलेक्स का भाई लक्ष्मी से रिक्वेस्ट करता है कि लक्ष्मी अपनी किडनी देकर एलेक्स की जान बचा लो, लेकिन लक्ष्मी कहती है कि मैं ऐसे इंसान को अपनी किडनी नहीं दे सकती जिसने मुझे छोड़ दिया है। तब एलेक्स का भाई कहता है कि एक बार उसे माफ़ कर दो, अब वो तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। लेकिन लक्ष्मी इसके लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि एलेक्स जब उसके साथ रहता था तब वह लक्ष्मी को बहुत परेशान करता था, कभी कभी तो उसे मारने की कोशिश करता था। लेकिन जब लक्ष्मी माया के साथ घर जा रही थी तो रास्ते में पता नहीं क्या सोचकर हॉस्पिटल में आ जाती है। यहाँ एलेक्स लक्ष्मी को देखकर रोने लगता है और लक्ष्मी भी खुश होती है कि ये दोनों फिर से साथ रहने वाले हैं। फिर लक्ष्मी अपनी एक किडनी एलेक्स को दे देती है, जिससे एलेक्स ठीक हो जाता है और एलेक्स अब अपना सारा काम भी संभालने लगा था। फिर एक दिन अचानक एलेक्स की बॉडी उसके घर में ही मिलती है। अब एलेक्स कैसे मरा ये किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा था। लक्ष्मी का रो रो के बुरा हाल हो गया था और उसका भाई भी बहुत दुखी था। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां लक्ष्मी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाने आई है। वह रो रो कर माया को ढूंढने के लिए कह रही थी, लेकिन पुलिस वाले कुछ खास उसकी मदद नहीं करते। उल्टा इंस्पेक्टर लक्ष्मी को गंदी नज़र से देखता है। फिर माया पुलिस स्टेशन से घर आती है तो उसकी माँ कहती है कि तुम नीली देवी से मदद मांगो, वही माया की रक्षा करेंगी। तब लक्ष्मी जंगल के बीच में नीली माँ की मूर्ति के पास आती है और प्रार्थना करती है कि उसकी बेटी को सुरक्षित रखो। उसी समय हम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर को देखते हैं, जो बैठकर टीवी देख रहा था। तभी उसके कमरे में अजीब अजीब सी हरकतें होने लगती हैं। उसी समय एक आत्मा आकर उसका गला दबा देती है और उसका सिर वाटर बॉक्स में घुसा देती है। थोड़ी देर में उसके कैमरे से एक फ़ोटो निकलती है और वो फ़ोटो माया की थी। माया की फ़ोटो देखकर फोटोग्राफर पहचान जाता है कि महोत्सव की रात यही लड़की जंगल में दिखी थी। और फिर वह रवि के घर आता है, क्योंकि उस गांव में रवि ही था जो भूत प्रेत से पीछा छुड़ा सकता था। लेकिन जब फोटोग्राफर रवि के घर आता है तो रवि वहां नहीं था। फिर हम रवि को देखते हैं, जो एक गर्ल्स हॉस्टल में गया हुआ था। यहाँ लड़कियां बताती हैं कि रात 12:30 बजे कोई आत्मा इनके कमरे में आती है। तो रवि उस कमरे में एक कैमरा लगा देता है और अपनी मशीन ऑन कर देता है। इसके पास एक स्मेल डिटेक्टर मशीन थी। जब भी मशीन के पास कोई भूत आता है तो मशीन घूमने लगती है और इस कमरे में जैसे ही 12:30 बजते हैं लाइट अपने आप बंद हो जाती है और रवि की मशीन भी घूमने लगती है। वो सारी लड़कियां अब डर के मारे यहाँ से भागने वाली थी। तभी उनमें से एक लड़की अजीब बर्ताव करने लगती है और चीखते हुए बेहोश हो जाती है। तब रवि बताता है कि वह लड़की बीमार है, उसे किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा। यहाँ कोई भूत वूत नहीं है, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था उस लड़की ने ही किया था। फिर रवि अपने घर आ जाता है। रवि अपने घर पर रखी मशीन में नीली का नाम देखकर चौंक जाता है। दूसरी तरफ लक्ष्मी अपने घर में थी तो उसे एक सफ़ेद साड़ी पहने हुए एक औरत दिखती है। उसे लगा वो उसकी माँ है, लेकिन तभी वह देखती है कि उसकी माँ तो दूसरी तरफ लेटी हुई थी और फिर उस औरत की तरफ देखती है और उसकी चीख निकल जाती है। उधर वो फोटोग्राफर रवि से मिलने आया है। यहीं रवि बताता है कि कोई उसके घर में चोरी कर लिया है और जब वो लोग सीसीटीवी चेक करते हैं तो फोटोग्राफर जलाल को पहचान जाता है। उधर लक्ष्मी एक बार फिर पुलिस स्टेशन आई हुई है, लेकिन इस बार भी पुलिस वाले उसकी कोई मदद नहीं करते। फिर हम देखते हैं कि जलाल और प्रभाकर जंगल के बीच एक घर में चोरी करने गए हैं, जहां चोरी करते समय जलाल के सामने एक आत्मा आ जाती है, जिसे देखकर जलाल डर जाता है। अब जलाल यहाँ से भागता है तो आगे उसे एक दूसरी आत्मा मिलती है। अब ये लोग डर के मारे मरे जा रहे थे, तभी एक बच्चे की आत्मा साइकिल से इनके पास आती है। अब तो ये दोनों यहाँ से चिल्लाते हुए भागने लगते हैं।
थोड़ी दूर जाने पर यहाँ रवि और फोटोग्राफर भी आ जाते हैं। दरअसल रवि की डिवाइस जलाल ने चोरी की थी। उसी की लोकेशन ट्रेस करके रवि यहाँ आ गया था और रवि बताता है कि काफ़ी समय पहले जंगल में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 3 लोग मारे गए थे और उन तीनों का बैकग्राउंड अच्छा नहीं था। उनकी गाड़ी के ऊपर पुलिस को चंदन का पाउडर मिला था जिससे गांव वाले कहते हैं कि ये सब नीली ने किया है, क्योंकि गांव वालों का मानना है कि नीली दुष्ट लोगों का सर्वनाश कर देती है और अच्छे लोगों की मदद करती है। अब चूंकि जलाल और फोटोग्राफर ने माया को महोत्सव वाली रात देखा था, इसीलिए लक्ष्मी इनके पास आती है और अपनी बेटी के बारे में पूछती है। इसके बाद लक्ष्मी की माँ लक्ष्मी को लेकर एक तांत्रिक के पास आती है। यहाँ लक्ष्मी कहती है कि मैं किसी भी तरह अपनी बेटी को पाना चाहती हूँ। तो वह तांत्रिक कहती है कि अब तो देर हो चुकी है, अगर तुम लोग जिंदा रहे तो 2 दिन बाद सुबह मेरे पास आना। यहाँ उस तांत्रिक का चेला लक्ष्मी का बाल और नाखून काट ले जाता है। दूसरी तरफ रवि शहर से एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाता है जिससे माया को ले जाने वाले आदमी का स्केच बनाया जा सके। आर्टिस्ट स्केच बना रहा था, तभी रवि के डिटेक्टर में कुछ आवाज़ आने लगती है और वहाँ की लाइट भी फूट जाती है। मतलब लगातार कोई आत्मा उन सब का पीछा कर रही थी। जब वह स्केच रेडी होता है तो लक्ष्मी पहचान जाती है कि यह तो एलेक्स का भाई विनोद है। अब ये लोग विनोद को ढूंढने लगते हैं, लेकिन विनोद अपने घर पर नहीं रहता था। एक दिन जंगल में एक सुनसान घर में ये लोग विनोद को पकड़ लेते हैं और उसे मार पीट कर माया के बारे में पूछने लगते हैं। तभी वहाँ रवि का डिटेक्टर से पता चलता है कि वहाँ एलेक्स की आत्मा भी है और विनोद ने एलेक्स के कहने पर ही माया को किडनैप किया था। उसी समय विनोद यहाँ से भागने लगता है। अब ये सब उसका पीछा कर रहे थे, तभी विनोद का एक्सीडेंट हो जाता है और वह वहीं मर जाता है। यही हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब विनोद ने लक्ष्मी को मारकर माया को किडनैप किया था। फिर हम देखते हैं कि लक्ष्मी उसी तांत्रिक के पास आई है। वो तांत्रिक पूछती है कि तुम्हारे पति ने आत्महत्या क्यों की थी। तो लक्ष्मी कहती है कि एलेक्स कभी आत्महत्या नहीं कर सकता। आगे वह बताती है कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन कुछ दिन बाद से एलेक्स लक्ष्मी को अवॉइड करने लगता है क्योंकि वह फिर से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने लगा था और लक्ष्मी से डिवोर्स मांगने लगा। एक दिन लक्ष्मी एलेक्स को उस लड़की के साथ देख लेती है तो एलेक्स से वह लड़ने लगती है और कहती है कि मैंने तुम्हें किडनी दी है, अब हम माँ बेटी कहाँ जाएंगे। लेकिन एलेक्स लक्ष्मी की कोई बात नहीं सुनता और कहता है कि मुझे जल्दी से डिवोर्स दे दो, पर लक्ष्मी डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं करती। उसके 2-3 दिन बाद ही एलेक्स मर जाता है। पता नहीं चलता कि उसकी मृत्यु कैसे हुई थी, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद उसके मुंह से अक्सर खून भी निकलता था। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। यहाँ भी ऐसा लगता है जैसे एलेक्स की आत्मा आ गई है। तब तांत्रिक लक्ष्मी को एक तावीज़ देकर कहती है कि इसे घर के दरवाजे पर लगा देना। इन लोगों के जाने के बाद तांत्रिक अपने चेले को बताती है कि तारा या उसकी माँ कोई एक जरूर मरेगा। दूसरी तरफ रवि के डिटेक्टर में वहाँ नीली की प्रेजेंस का आभास होता है और फोटोग्राफर के कैमरे में एक जंगल की फ़ोटो निकलती है, जिससे ये सभी लोग जंगल की तरफ उस जगह पर चल देते हैं। उधर तांत्रिक एक लाश के साथ कुछ मंत्र पढ़ रही थी। दूसरी तरफ जंगल में उन लोगों को तांत्रिक के कुछ आदमी मिलते हैं और वो सब लक्ष्मी के साथ सभी को मारने लगते हैं, क्योंकि लक्ष्मी को मारने के लिए तांत्रिक ने ही भेजा था। लेकिन वो सब मिलकर तांत्रिक के आदमियों को ही मार देते हैं। उसी समय एक रोशनी उन लोगों को रास्ता दिखाती है। उसी रास्ते पर ये सब चल देते हैं और आगे इन्हें तारा की आवाज़ सुनाई देती है। थोड़ी देर में ये सब ढूंढते हैं तो एक सीक्रेट कमरे में तारा मिल जाती है। मतलब गांव वाले सही कहते थे कि नीली अंधेरे में लोगों को रोशनी बनकर रास्ता दिखाती है। उसी समय इन्हें यहाँ से एक आत्मा जाती हुई दिखती है और ये सब याद करते हैं कि नीली ने इन्हें हर जगह माया का क्लू दिया था, लेकिन ये लोग समझ नहीं पाए थे। अब ये लोग माया को लेकर घर आ जाते हैं। इसके बाद हमें
फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लक्ष्मी डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए एलेक्स को फ़ोन करके अपने घर बुलाई थी और यहाँ सोचती है कि एलेक्स की गलती की वजह से हम लोग क्यों मरें। फिर एक गिलास पानी में वह जहर मिलाकर रख देती है और जब एलेक्स आता है तो वही पानी पी लेता है और फिर घर जाने के बाद उसकी मौत हो जाती है। मतलब एलेक्स को मारने वाली कोई और नहीं बल्कि लक्ष्मी ही थी। और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।